हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको टीजीटी पीजीटी के थोड़ा सिलेबस बताने जा रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस हिसाब से हम उसी पोर्शन पे ज्यादा मतलब फोकस कर सकते हैं। तो हमें अगर थोड़ा अनुमान होता है तो उसी अकॉर्डिंग मैंने देखते हुए मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा है दो तीन क्वेश्चन पेपरों से कि कौन से जैसे ग्रेजुएशन में या नाइन्थ टेंथ में इलेवेंथ ट्वेल्थ में कितना पोर्शन कितने क्वेश्चंस कितना परसेंट सिलेबस आ जाता है। तो वही थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये क्या है, यहाँ मैंने टीजीटी का डिस्कस किया है, यहाँ मैंने पीजीटी का डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो टीजीटी में हमारा जो नाइन्थ टेंथ का है, नाइन्थ टेंथ में से हमारे 24 से 29 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। यानी हमारा जो सिलेबस है उसका 20 से 25% जो सिलेबस है वो हमारा नाइन्थ टेंथ से ही आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ। इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हमारा जो है अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर और 3D और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इनमें से कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस मैंने अनुमान लगाया है कि हाँ इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसी साल किसी में 8 आ गए तो किसी में अगले साल 9 आ गए या फिर 7 आ गए, मतलब इतना ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर देखो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में ना 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, 25 26 कई बार 24। तो आराम से 25 के आसपास क्वेश्चंस बन जाते हैं एलजेब्रा में से। फिर आता है हमारा कैलकुलस। तो कैलकुलस में 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस आराम से 18 के आसपास, मतलब कैलकुलस में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी साल 19 आ गए, किसी साल 20 आ गए, बस इतना ही है। किसी साल भाई 17 भी आ जाएंगे। तो ये है। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें हमारे 15 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में भी 15 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। वेक्टर और 3D इन दोनों में से 9 से 10 क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। और जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है उसमें हमारे 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इलेवेंथ और ट्वेल्थ का जो पोर्शन है वो मतलब हमारा 70 से 75% हमारा जो है इलेवेंथ ट्वेल्थ में से सिलेबस आता है टीजीटी के अंदर। और जो हमारा नाइन्थ और टेंथ में है उसमें हमारा 20 से 25% आराम से सिलेबस बन जाता है। तो इसमें हमारे जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में है 85 से 90 क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ में से। अब देखो इसमें आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का टीजीटी में ना कम पोर्शन आता है और पीजीटी में ज्यादा पोर्शन आता है, क्योंकि टीजीटी में नाइन्थ और टेंथ का भी सिलेबस आ जाता है, तो इस वजह से ग्रेजुएशन का कम आता है। लेकिन पीजीटी में 9 10 का नहीं आता, इस वजह से ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ के होते हैं ना उनमें क्वेश्चन क्या है, वे टाइम गेनिंग होते हैं, मतलब उनमें टाइम ज्यादा लगता है। बट जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना उनमें हम टाइम बचा सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप इजिली सेकंडों में कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो रियल एनालाइज है और ग्राफ थ्योरी, इन दो में से दो टॉपिकों में से आते हैं क्वेश्चंस। जैसे रियल में से तो 3 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं, और ग्राफ थ्योरी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। तो मतलब 5 से 10 क्वेश्चंस जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का होता है टीजीटी में वो आराम से आ जाता है। 5 से 7% ग्रेजुएशन लेवल का होता है हमारे टीजीटी के अंदर। तो ये जो है मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करा था टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन का भाई कितना कितना पोर्शन बन रहा है वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है। वो एग्जैक्ट नहीं है, बट ये है कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, पर ये है कि हाँ इतने तो आएंगे ही, इसके आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब देखो इधर मैंने पीजीटी का किया है। तो पीजीटी में ना 9th और 10th में से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उसमें आ भी गया तो एक दो क्वेश्चंस आ गए, वैसे 9th 10th में से आता नहीं है। तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में से आता है मैक्सिमम पोर्शन हमारा। तो वो इसमें भी 85 से 90 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं हमारे पीजीटी में। तो इसमें देखो अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो अलजेब्रा में आ जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन, कैलकुलस में 22 से 25 क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 12 से 15 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, वेक्टर और 3D में से भी 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है उसमें से भी 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसमें जो पीजीटी है ना इसमें ना ग्रेजुएशन का थोड़ा सा ना सिलेबस बढ़ा के आता है, उसमें थोड़ा ही आता है, उसमें तो 5 से 10 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आराम से ग्रेजुएशन लेवल में से आ जाते हैं।
तो देखो ग्रेजुएशन में जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा है, ग्राफ थ्योरी, इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और फिर लीनियर अलजेब्रा है, तो इसमें लीनियर अलजेब्रा, टीजीटी में लीनियर अलजेब्रा नहीं आता और इसमें आता है, तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के आराम से बन जाते हैं। अब ओडीपीडी, वेक्टर कैलकुलस, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, एसिम्पटोट्स, हाइपरबोलिक फंक्शन, रियल एनालाइज और कॉम्प्लेक्स एनालाइज, ये सारा मिला के इनमें से 35 से 40 क्वेश्चंस आराम से हमारे ग्रेजुएशन लेवल का, ये 11th 12th के लेवल का नहीं आएगा, ये आएगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसमें से हमारे 35 से 40 क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी आएगा ना पोर्शन, वो मतलब उसमें हमारा टाइम जो है ना ज्यादा यूजफुल नहीं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम उस टाइम को यूज कर सकते हैं हम 11th 12th के पोर्शन में। तो मतलब इतना टाइम हम बचा सकते हैं। इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन या जितना भी सिलेबस है लगभग ऐसा है जिसमें हमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता। ये तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है आपसे टीजीटी पीजीटी का, कि भाई इसमें से कितना कितना पोर्शन आएगा। अब मैं आपको कल से शुरू कराऊंगी। तो हम स्टार्टिंग में शुरू करेंगे हमारा रिलेशन फंक्शंस के लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वेवी कर्व के बारे में, रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा ये सिलेबस करा है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से अपना जो भी मटेरियल है पोर्शन वाइज हम टॉपिक वाइज सारा सिलेबस करेंगे, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इसके अंदर करने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से है ना हमें ये नॉलेज हो जाती है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वो तो सारे के सारे ही करने हैं। ठीक है, तो ओके, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और थैंक यू, बाय।